हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो में सिखाने वाला हूं 1 से लेकर के 100 तक क्यूब कैसे आसानी से निकालते हैं उसी को सिखाने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को 1 से 10 तक क्यूब इजीली आना चाहिए। जैसे 9 का क्यूब 729 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है ना 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है ना 512 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है ना 343 होता है। मतलब इस तरफ से आपका दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक छोटा नंबर लेकर के आपको सिखाने के लिए कोशिश करता हूं दोस्तों। पहले मैं 14 का क्यूब निकालूंगा दोस्तों। यहां 14 का क्यूब कैसे निकालते हैं उसी को सिखाना दोस्तों। करना क्या दोस्तों, पहले आपको ऐसे दो लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। हर लाइन पे आपका 3 डिजिट होना है इसी में से, ठीक है। करना आइए तो सिखाता हूं दोस्तों। इसको करना क्या दोस्तों, 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों ना 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहां में 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों ना यहां 64 होता है, ठीक है। उसके बाद मैं कहा था दोस्तों मैंने हर लाइन पे आपका 3 डिजिट होना है, तो यहां तो 2 डिजिट है और बाकी 1 डिजिट कहां से लूंगा ना, यहां में एक 0 लगा दूंगा तो मेरा 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो यहां भी मेरा 1 डिजिट है तो और 2 डिजिट कहां से लाऊंगा दोस्तों ना, यहां में और 2 डिजिट में आगे 2 डिजिट रखूंगा, पीछे अब 0 नहीं लिखना है, आगे ही आपको 0 लिखना है, पीछे 0 0 नहीं लिखना, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना दोस्तों, उसके बाद करना दोस्तों एक 1 और 4 और 3 और तीनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1 इंटू 4 4 हो गया और 4 इंटू 3 कितना हो गया है ना 12 हो गया है, तो यहां में 12 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है 12 इंटू ए 14 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 इंटू 14 अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करना दोस्तों। कैसे करना है ना 2 4 जा कितना है ना 8 हो गया है, ठीक है। तो यहां 8 लिख दिया हूं। उसका 12 प्लस 4 कितना होगा 16 हो गया, तो 168 हो गया उसका आंसर है। तो उसके बाद एक डिजिट छोड़ करके ए नंबर में लिखूंगा, मतलब है 8 है 6 है 1 है। उसके बाद ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो एक 4 को 4 उतार दिया हूं। 8 प्लस 6 14 हो गया है, 6 कैरी 1 चला गया, 6 प्लस 1 7 हो गया है और 1 1 2 हो गया, मतलब है 2 हो गया, ठीक है। तो 14 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों ना 2744 हो गया। इस तरफ से आसानी से आप लोग क्यूब बहुत आसान से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों और इससे सब थोड़ा बढ़ा लेते हैं दोस्तों। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बढ़ा लेते हैं दोस्तों और एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। सपोज में यहां 62 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा दोस्तों, 62 का क्यूब कैसे निकालते हैं आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। 62 का कैसे करना, सेम मेथड है, ठीक है। ऐसे में 2 लाइन ड्रॉ किया हूं, ठीक है। हर लाइन पे आपका 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों ना 6 का क्यूब होता है 216, इसीलिए दोस्तों आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब इजीली आना होना चाहिए, ठीक है। तो यहां में लिख दिया है 216 लिख लिया हूं, ठीक है। उसका 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8 होता है, तो मैं यहां 8 लिख लिया हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको यहां देखना है ना 1 डिजिट ना 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां में और 2 जीरो लगा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। और 12 हो गया, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 हो गया है, 12 इंटू 3 36 हो गया, तो यहां में 36 लिख लिया। और इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा ना 62 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर 36 इंटू 62 मल्टीप्लाई करूंगा तो काफी वक्त लगता है, बहुत लॉन्ग लग जाएगा, ठीक, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आइए उसको मैं शॉर्ट ट्रिक में सिखाता हूं मल्टीप्लाई। आइए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट ट्रिक में उसी को सिखाता हूं दोस्तों। करना क्या दोस्तों, आपको यहां करना क्या दोस्तों, यहां 36 है, उसके बाद आप 62 को आप फैक्टर कर देना, कैसे ना 60 प्लस 2 कर देना, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करना है। 36 सिक्जा कितना होगा, 36 सिक्जा कितना होता है दोस्तों ना 36 सिक्जा होता है आपका 216 होता है, ओके 216 होता है, 216 है, ठीक है। उसके बाद 0 को उतार दूंगा, यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 36 इंटू 2 कितना हो गया ना 72 हो गया है, तो यहाँ मैं 72 में प्लस कर दूंगा, 2 को 2 उतार दिया हूँ, यहाँ 13 हो गया है, यहाँ 2 हो गया 2 हो गया। उसके बाद एक डिजिट छोड़ करके ए नंबर में यहाँ में लिखूंगा, तो यहाँ एक डिजिट तो 2 हो गया है, 3 हो गया है, इसका 2 2, इसके बाद दोनों को प्लस कर दूंगा, तो 8 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, उसके बाद 8 आ गया है, उसके बाद 3 आ गया है, 2 आ गया है, मतलब 62 का क्यूब हो गया 238328 है। इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप लोग 1 से किसी भी नंबर 100 तक आप लोग क्यूब निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। और इसी से और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों। चलिए उसके बड़ा नंबर जैसे आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर सकता हूं, और एक बड़ा नंबर लेते हैं, काम करते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों 97 का क्यूब है, ठीक है। 97 का क्यूब
कैसे निकालना है आइए मैं सिखाता हूं दोस्तों। ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। करना क्या दोस्तों, सेम प्रोसेस है आपका, सेम प्रोसेस है। 2 लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों, 9 का क्यूब करना है। तो कितना दोस्तों ना 729 होता है, तो 9 का क्यूब 729 है, ठीक है। उसके बाद 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों ना 343 होता है, ठीक है। तो यहाँ में 343 लिख लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों आपको ना, यहाँ 9 7 जा कितना होता है और मल्टीप्लाई करना, 9 7 जा 63 होता है, ठीक है। 9 7 जा 63 और 63 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों 189 है, ठीक है। तो 189 है, ठीक है। उसके बाद करना क्या दोस्तों 189 इंटू 97 आपको मल्टीप्लाई करना। ये तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा दोस्तों, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, मतलब आपको लेंथी मेथड हो जाएगा, लेकिन ठीक है। आइए उसका मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक में सिखाता हूं दोस्तों, कैसे मल्टीप्लाई करके आपको आसानी से निकालना है उसी को सिखाना दोस्तों। करना क्या दोस्तों आपको यहाँ, करना क्या दोस्तों आपको यहाँ 97 100 से कितना कम है ना 3 कम है। तो यहाँ आपको करना क्या दोस्तों ना 100 माइनस 3 करना है, ठीक है। और इसके बाद 189 के साथ आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 189 है और 00 यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 189 इंटू 3 करना है, ठीक है। तो 3 9 जा कितना 27, 27 में से 7 है, कैरी 2 चला गया है। 8 3 जा 24, 24 पूरा 26 हो गया, 6 है और फिर से कैरी चला गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 प्लस 2 5 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। ये दोनों को मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ में 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया है और यहाँ भी 3 हो गया है, 18 है। तो इसको मैं यहाँ में लिखूंगा एक डिजिट छोड़ करके, यहाँ में लिखूंगा, ठीक है, एक डिजिट छोड़ करके। तो यहाँ में 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया है और यहाँ भी 3 हो गया है और 18 है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो 3 को 3 उतर दिया, 7 हो गया है, 6 हो गया है, 12 हो गया है, 11 हो गया है, 7 को 9 हो गया है, ठीक है। उसके बाद 97 क्यूब का आंसर होगा दोस्तों 912673 है। इसी तरह से 1 से 100 तक जितना भी नंबर आपको क्यूब निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को इसके वीडियो में जो भी बताया, जो भी सिखाया, तो शायद समझ आ गया हो गया है। और भी किसी डाउट रह गया तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना है, जो तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रुचि का मैथ पैदा करते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।